दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबांड और प्रेत दादा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। कभी कभी एक छोटा सा मजाक बहुत बड़े बवंडर का रूप ले लेता है। प्रस्तुत कथा में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। ओए मोटू, आज 1 अप्रैल है। क्यों ना बापू को अप्रैल फूल बनाया जाए। ग्रेट आइडिया बाण भैया, मजा आ जाएगा। अब ये उनका दुर्भाग्य ही था कि धमाका सिंह उसी समय कॉरिडोर से गुजरे। तो फिर ठीक है मोटू, मैं बिस्तर पर निर्जीव बनकर लेट जाता हूँ। तो जाकर बापू से कहे कि अचानक ही बाण भैया का स्वर्गवास हो गया है। आई, मुझे लल्लू बनाने की योजना बना रहे हैं। 10 मिनट बाद मोटू दुखी सूरत बनाए कमरे से निकला। फुफ्फा, हाय हाय, हम लूट गए फुफ्फा। धमाका सिंह अपने कमरे में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आ गया ड्रामा करने। क्या हुआ, हाथी के अंडे क्यों दहाड़ रहा है। हम बर्बाद हो गए फुफ्फा। ओए लौकी के भुर्ते, कुछ बकेगा भी कि आखिर हुआ क्या है। बाण भैया मर गए फुफ्फा, लेटे लेटे ही मर गए। मर गया? अबे ये तो बड़ी खुशी की खबर है। मुझे तो इसी दिन का बरसों से इंतजार था। आई, ये तो पुत्र की मौत की खबर पर खुश हो रहे हैं। अपना पुलिसिया डंडा उठाकर धमाका सिंह कुर्कमान के कमरे में पहुंचा। मैंने सौगंध खाई थी कि जिस दिन ये खुरापाती मरेगा, मैं इसके 100 को 5 डंडे लगाकर इससे अपनी परेशानियों का बदला लूंगा। अगले ही पल धमाका सिंह ने डंडा चेप दिया। ठक। उई, क्या करते हो बापू? तुम मर गया है ना धतूरे के नुक्के, इसलिए मैं तेरी आत्मा को शांत कर रहा हूँ। मैं जिंदा हूं। हमने तो तुमसे मजाक किया था बापू। तू बाप को उल्लू बनाने चला था टिंडे। आज अप्रैल फूल है ना बापू, इसलिए। ओए लल्लू के लंगोट, अप्रैल फूल हो या ब्लडी फूल, धमाका सिंह को तो मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि धमाका सिंह महान है। धमाका सिंह के जाने के बाद मोटू, हमारी ये योजना तो पिट गई, लेकिन हम आज बापू को मूर्ख जरूर बनाएंगे। उन्होंने स्वयं को महान बताया है। मैं उनका ये घमंड तोड़ कर रहूंगा। चल आ मेरे साथ। 1 घंटे बाद कुर्कमांड बूढ़े साधु का रूप बनाए सुनसान सड़क के किनारे बैठा था। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली, जय संतोषी माँ। मोटू मरवाड़ी सेठ के रूप में उसके निकट पहुंचा। फूफा जी आ रहे हैं बाण भैया, तो शुरू हो जा गोबर गणेश। मोटू तुरंत ही उसके आगे दंडवत हो गया। आपने मारो घर धन से भर दियो महाराज, मारे को लखोपति बना दियो। आप महान है। आई, ये एक बंदा दूसरे बंदे के सामने उल्टा क्यों पड़ा है। कदमों की आहट सुनकर मोटू और ऊंचे स्वर में बोलने लगा। आपको हमारी भेंट स्वीकार करनी ही होगी महाराज। 1 लाख रुपए की दक्षिणा लेनी ही होगी। 1 लाख की दक्षिणा? मोटू ने जेब से नोटों की गड्डियां निकालकर महाराज के चरणों में रख दी। स्वीकार करो महाराज। ओए नलायक, उठा ले ये धन। हम लोभी साधु नहीं हैं। तूने हमें रिश्वत देने की कोशिश की है, इसलिए हम तेरी ढोलक पर एक थाप अवश्य लगाएंगे। ठक। उई। योजना अनुसार मोटू नकली नोट उठाकर भाग खड़ा हुआ। क्षमा करना महाराज। गधा, नालायक, पाजी, अधर्मी। धमाका सिंह लपक कर निकट पहुंचा। आप धन्य है महाराज, 1 लाख रुपए को लात मार दी। तू कौन है बे? तेरी भी 1 लाख जमाऊं क्या? यदि आपकी लात खाकर मुझे कुछ लाभ हो सकता है, तो मैं अपनी तशरीफ आपको पेश करता हूं महाराज। अगर ये मेरा बाप ना होता तो एक ठुड्डा अवश्य लगाता। तेरे इन विचारों ने हमें प्रसन्न कर दिया है बच्चे। बोल, तुझे क्या चाहिए? धन चाहिए महाराज। मैं पुलिस की नौकरी करते करते तंग आ चुका हूँ। धन? ओए मूर्ख, धन के ऊपर तो तू रोज सुबह दंड पेलता है। नहीं महाराज, मैं तो अपने घर के लॉन में दंड पेलता हूँ।
ओए फकीर के चट्टी, उसी लॉन के नीचे ही तो धन दबा हुआ है। खोद डाल धरती और निकाल ले खजाना। आप सच कह रहे हैं ना महाराज? श्राप देकर लंगूर बना दूंगा। हमारे वचन पर संदेह कर दिया है। क्षमा महाराज, मैं आज ही अपना लॉन खोद डालूंगा। ड्यूटी पर जाने का विचार त्याग कर धमाका सिंह जी घर की ओर लपक लिए। मेरे घर में खजाना गड़ा है और मुझे पता ही नहीं। आज ही खोद निकालूंगा, फिर जीवन भर ऐस ही ऐस करूंगा। कहते थे कि कोई मूर्ख नहीं बना सकता। घर पहुंचकर धमाका सिंह ने वर्दी को गुड बाय कहा और खुदाई में जुट गए। जोर लगाकर ठक आवाजें सुनकर गुलाबती बाहर निकल आई। अजी, क्या बावले हो गए हो? अच्छा खासा लॉन क्यों खोद रहे हो? मैं यहाँ चंचेड़ों की खेती करूँगा, तुझे क्या? चल फूट यहाँ से। गुलाबती वहां से कुर्कमान के कमरे में पहुंची। कुछ कर अनोखे, तेरे बापू का भेजा फिर गया है। वो पूरा लॉन खोदे डाल रहा है। लगता है बापू कोई खजाना ढूंढ रहे हैं। माँ, उन्हें अपना काम करने दो। आधी रात तक धमाका सिंह ने पूरे लॉन की ऐसी तैसी कर डाली। पूरा लॉन खोद डाला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तभी कुर्कमान और मोटू वहां आ पहुंचे। अब बस करो बापू, यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओए कुकुरमुत्ते, मुझे एक महान आत्मा ने यह धरती खोदने का आदेश दिया है, मैं रुक नहीं सकता। कहकर धमाका सिंह ने जैसे ही कुदाल चलाई, वो किसी चीज से टकरा गई। टनिक! याहू! मिल गया। कुछ ही क्षणों में लोहे का एक संदूक मिट्टी से निकल आया। मिल गया खजाना, मिल गया, मैं करोड़पति बन गया। ये तो कमाल हो गया। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। ओए सड़े करेलो, वहां खड़े दीदे क्यों फाड़ रहे हो? आकर मेरी मदद करो। आ गए बापू। तीनों मिलकर संदूक को घर में उठा लाए। इसमें वजन तो बहुत कम है फुफ्फा, मुझे तो खाली लगता है। धमाका सिंह ने बेताबी के साथ संदूक का ढक्कन उठाया। उस ओए, ये की है? डरो मत बापू, ये धूल थी। संदूक बहुत दिनों से बंद होने के कारण इसमें गैस बन गई होगी, वही निकली है। लेकिन इसमें है क्या? संदूक के भीतर से केवल एक पुराना चित्र बरामद हुआ। आई, ये किस लल्लू की फोटो है? मुझे तो ये तुम्हारी फोटो लग रही है बापू। नहीं बे, ये मैं नहीं, मेरे परदादा हैं। अब मुझे याद आया, अंग्रेजों के ज़माने में मेरे परदादा एक शिप के कप्तान थे। फिर तो ये उन्हीं का चित्र है। लेकिन इसे संदूक में रखकर धरती के नीचे किसने दबाया बापू? हो सकता है मेरे पिताजी ने दबाया हो। इस चित्र में जरूर कोई खास बात है बापू, तभी इसे इस प्रकार दबाया गया है। बांड भैया देखो, इस शिप पर कुछ लिखा हुआ भी है। सी क्रो, ये तो इस शिप का नाम है मोटू। समुद्री कौवा, भला ये कैसा नाम हुआ? ओए, तुम दोनों ये बेकार की बातें छोड़ो और मेरे साथ चलकर खजाना ढूंढने में मदद करो। खजाना? इसमें हंसने की कौन सी बात है बे कनखजूरे? हमारी हंसी का कारण यह है कि तुम लल्लू बन चुके हो बापू जान। अये, ये तो महाराज की आवाज है। आप कहाँ हैं महाराज? महाराज तुम्हारे सामने ही खड़े हैं बापू। कहो कैसा बनाया? गुर्र, तूने साधु बनकर मेरा लॉन खुदवा डाला। गोड्डे तोड़ डालूंगा। देखो बापू, ये मजाक था, इसलिए मारपीट मत करो। हाँ फूफा जी, आपने चैलेंज किया था कि कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता, इसलिए हमने ये सब किया। अब आपको जेंटलमैन की भांति अपनी हार माननी चाहिए। हार? अभी मानता हूँ हार। अगले पल धमाका सिंह ने क्रोध से दोनों को लतिया डाला। ठक धुम तड़ाक। कुछ देर बाद दोनों को ठोक पीट कर धमाका सिंह का क्रोध शांत हो गया। फिर उसने अपने परदादा का चित्र उठाया। पुरखों के चित्र भी खजाने से कम नहीं होते, इसे अपने बेडरूम में लटका दूंगा। तभी चित्र में से दादाजी के होंठ हिले। जिंदा रह पुत्र, हुन्ने मैं तेरे कमरे दे बिच ही जिंदा रह पुत्र, हुन्ने मैं तेरे कमरे दे बिच ही खांगा। आई, कोई बोला था या मेरे कान बजे थे?
बड़ा परेशान है बच्चू। इसे अपना वहम जानकर धमाका सिंह बेडरूम में आ गए और चित्र टांगने के लिए दीवार में कील ठोकनी चाहिए। तभी कील में से स्वर उभरा, ओए चोट लगती है। उई, ये फिर से कौन बोल रिया है? मैं कील हूँ नालायक आदमी, जरा सोच, तेरे खोपड़े पर हथौड़ी मारी जाए तो क्या होगा? कील बोल रही है। हथौड़ी फेंक कर उसने दुड़की लगा दी। भूत बचाओ। बच्चों के कुत्ते फेल हो गए हैं। हड़बड़ाहट में धमाका सिंह कुर्कबान और मोटू पर जा चढ़ा। ओए बच्चों, उई, आ, ओ बापू, ये कैसा प्यार है? हमारा तो जोश निकला जा रहा है। आ, ओए, प्यार गया तेल लेने। मेरे कमरे में कील बोल रही है। कील बोल रही है। लगता है तुम्हारे पेट की गैस दिमाग पर चढ़ गई है बापू। अबे क्या बकरिया है, सड़े कद्दू। मेरे कमरे में सचमुच एक भूत है और वो बोल भी रहा है। कुर्कबन और मोटू तुरंत ही उसके साथ आ गए। कहाँ है भूत बापू? डरपोक कहीं का, बच्चों के पीछे छुपकर आया है। यही कील बोल रही थी अनोखे। मोटू हथौड़ी उठाकर कील तो ठोक जरा। कील चुपचाप दीवार में फिट हो गई। ठक ठक। ये मुझसे तो कुछ नहीं कह रही फुफ्फा। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सोचो मत बापू, तुम ऐसा करो, 10 ग्राम गैसे बाहर कर चूरन खाकर सो जाओ, फिर तुम्हें सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देगी। गुर्र। बदतमीज का बच्चा मेरी बात को झूठा समझ रिया है। धमाका सिंह ने चित्र उठाकर कील पर टांग दिया और बिस्तर में आ लेटे। आवाज़ तो मैंने ज़रूर सुनी थी, लेकिन बोला कौन था? यही सोचते सोचते धमाका सिंह को नींद आ गई और उसके सोते ही दादाजी चित्र से बाहर निकल आए। सू। मेरा ये पोता अपने बच्चों के साथ बहुत अन्याय करता है। आज बच्चों के हाथों इसका बाजा बजवाता हूँ। वास्तव में दादाजी अपने जीवन काल में एक नंबर के खुरापाती थे और यही आदत उनकी आत्मा में भी बनी हुई थी। धमाका सिंह के कपड़े उतारने के बाद दादाजी ने मेकअप का सामान उठाकर उसका हुलिया बदल डाला। इसे तंबूरा का जंगली बना देता हूँ। काम निपटाकर दादाजी फिर से चित्र में प्रवेश कर गए। बहुरानी आ रही है, अब आएगा मजा। ओह, ये तो थक कर सो भी गए हैं। कुलावती बिस्तर के निकट पहुंची पहुंची ही तो बेसुरी हो गई। अई, ये मेरे बिस्तर में कौन घुस गया? चीख सुनकर धमाका सिंह जाग उठे। ओह, लगता है गुलाबों को भी भूत ने डरा दिया है। बचाओ! वो उठकर गुलाबों से जा लिपटे। डरो मत प्यारी, मेरी शरण में आ जाओ ना। बचाओ बचाओ! धमाका सिंह की इस हरकत से डरकर गुलाबती ने ऐसा बुक्का फाड़ा कि कुर्कबान और मोटू मोटू भी हड़बड़ा गए। बचाओ! ये तो मम्मी की चीख है। हॉकी उठा ले मोटू, लगता है घर में कोई चोर घुस आया है। वे तुरंत धमाका सिंह के कमरे में पहुंचे। बाण भैया, ये बुआ जी को किसने पकड़ रखा है? बाद में पूछेंगे, पहले ससुरे के कूल्हे तोड़ डाल। मोटो ने धमाका सिंह की तशरीफ को हिला डाला। छोड़ मेरी बुआ जी को, छोड़। ठक पुई। कुर्कमान ने उछलकर फ्लाइंग किक जमाई। मेरी माँ को हाथ लगाता है, जान से मार डालूंगा। धाड़। हाय, मार डाला बे। आई, ये तो फुफ्फा की आवाज है। बापू तुम? उई माँ, ये तो सचमुच वही है। उल्लू के कच्चों, गधे के बच्चों, रुक जा बापू, हमने तुम्हें पहचाना नहीं था। बाप को नहीं पहचाना, नुक्के उखाड़ डालूंगा। अजय रुक जाओ, जब मैंने ही नहीं पहचाना तो बच्चे कैसे पहचान लेते? ओए, पहचाना क्यों नहीं? तुम सब अंधे हो गए हो या फिर मेरे सींग निकल आए हैं? आईना देख लो, खुद जान जाओगे। धमाका सिंह ने आईना देखा और बुरी तरह से डर गए। ये जंगली कौन है? क्यों ड्रामा कर रहे हो बापू? तुमने खुद ही ये रूप बनाया होगा। इनका दिमाग चल गया है बच्चों। चलो, आज मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। वे तीनों धमाका सिंह को अकेला छोड़कर चले गए।
घुर्र। जब से ये चित्र मिला है तभी से सारी गड़बड़ी हो रही है। इसे ही उठाकर बाहर फेंकता हूँ। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नुक्का उखाड़ डालूंगा। दादाजी, आप बोल रहे हो? और क्या, तेरा बाप बोल रहा है, नालायक कहीं का। घुर्र। मगर ये कैसे हो सकता है? आप तो फोटो हो, मेरा मतलब बहुत वर्ष पहले मर चुके हो। मगर मेरी आत्मा इस चित्र में जीवित है लल्लू। मैं वर्षों से इस इंतजार में था कि कब तू धरती खोदकर मुझे बाहर निकाले और मैं वो काम पूरा कर सकूं जिसे मैं अधूरा छोड़कर मर गया था। कौन सा अधूरा काम छोड़ा था आपने? बताऊंगा। कुछ नहीं, क्योंकि तू तो अक्ल का बैगन है। लेकिन कल सवेरे तेरे पुत्र कुर्कमान के हाथ मेरी कहानी का पहला सिरा लग जाएगा और फिर शुरू होगी तुम सबकी परीक्षा की घड़ी। दादाजी की बात समाप्त होती ही कमरे में तेजी से धुआं भर गया और धमाका सिंह को ऐसा लगा जैसे वो अंधेरे में डूबता जा रहा हो। ओह, दादाजी, ये क्या है? सुबह उसने स्वयं को बिस्तर पर लेटा पाया। आई, दादाजी से शायद मैं सपने में बात कर रहा था। भला तस्वीर भी कहीं बोला करती है। मैं अपने इस सपने का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। उसी दिन कुर्कबान कुछ सामान खरीदने संडे बाजार पहुंचा। इस बाजार में प्राचीन वस्तुओं से लेकर हवाई जहाज के पुर्जे तक मिल जाते हैं। प्राचीन वस्तुओं के एक स्टॉल पर पहुंचकर वो चौंका। आए, बिल्कुल ऐसा ही सीप उस चित्र में है जो बापू ने जमीन से खोदकर निकाला था। अरे हाँ, इस पर तो नाम भी वही लिखा है। ओए, लेकर भागने का इरादा है क्या? क्या बक रहे हो? मैं तुम्हें चोर लगता हूँ क्या? मुझे तो तुम लंगूर के दुम लग रहे हो। ये बताओ, खरीदना है या ऐसे ही टाइम खराब करना है? घुर्र। बड़े बदतमीज हो। कितने का है ये सीप? 50 रुपए का। निकल गई हवा। ये सिप ले जाकर बापू को ना दिखाना होता तो इसकी ही हवा निकाल देता। ये पकड़ो 50। आई, बंदा तो कड़का नहीं निकला। तभी एक और बंदा वहां आ पहुंचा। ये सिप मुझे खरीदना है। ठापी ठुसरा। सिप तो इस लंगोर ने खरीद लिया है मुर्गे। ओए, तमीज से बात कर, वरना। तुम मुझसे बात करो यंग मैन। सीप बेचोगे? ठापी ठुसरा। नहीं बेचना। चल फुट यहाँ से। लेकिन वो बंदा इतनी आसानी से टलने वाला नहीं था। देखो यंग मैन, मुझे ये सीप चाहिए। तुमने जितने में खरीदा है उससे डबल ले लो। ठापी ठुसरा। एक बार कहा ना कि नहीं बेचना है। तभी एक और वहां आ पहुंचा। यही है वो, मैं इसे ही ढूंढ रहा था। ये सीप मुझे दे दो। आई, एक और पागल। तुम्हें क्यों देगा? ठापी ठुसरा। पहले मैंने ऑफर की है। ओए, तेरी ऑफर की तो। ढिसुम। हाय, मार डाला ठापी ठुसरा। देख लिया, मेरी बात ना मानने का नतीजा। सीधी तरह सिप मुझे दे दे, वरना पेट में घुसेड़ दूंगा। देता हूँ। कुर्बान का दिमाग तीव्र गति से कार्य कर रहा था। उस बंदे से छुटकारा पाने की उसने तुरंत ही युक्ति सूझ गई। ये ले, गधे की सवारी कर। ओए। गधा बिदक कर दौड़ पड़ा। घुर्र। यह ससुरा बिना आज्ञा मेरी पीठ पर चढ़ा है, लसेट कर रख दूंगा। ओए, रोको, मुझे नीचे उतारो। गधे ने अपने सवार को बहुत दूर ले जाकर एक गंदे नाले में पटक दिया। छपाक। इसे कहते हैं लसेड़ना। नाले की बदबू और क्रोध से उस बंदे का दिमाग सड़ चुका था। घुर्र। ये सब उस छोकरे कुर्कमान के कारण हुआ है। मैंने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया था। अब उसके घर जाकर साले की भीपड़ी बजा डालूंगा। तब उसे पता चलेगा बीजूका से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। कुर्कबान ने अवसर का लाभ उठाकर भागना चाहा, किंतु उस खपती बूढ़े ने उसका रास्ता रोक लिया। सभी इस सीप के पीछे पड़े हैं, इसमें जरूर कोई खास बात है। घर जाकर देखूंगा। कहाँ भागे जा रहे हो ठापी ठुसरा? इस समय तुम गुस्से में हो। ये मेरा कार्ड रख लो, और अगर कभी इस सीप को बेचने का विचार बने तो मुझसे संपर्क अवश्य करना। ठापी ठुसरा।
ठापी ठुसरा की ऐसी तैसी, तुम हटो मेरे रास्ते से। उसने कार्ड जबरदस्ती कुर्कमान की जेब में डाल दिया और अपनी कार में जा बैठा। बाय बाय यंग मैन, ठापी ठुसरा। गुर्र, साला पागल कहीं का। उस बूढ़े से पीछा छुड़ाकर कुर्कमान अपने घर पहुंच गया। बापू देखो मैं क्या चीज लाया हूं। सीप देखकर धमाका सिंह बुरी तरह चौंका। आई, ये तो बिल्कुल वैसा ही सीप है। हाँ बापू, मुझे एक कबाड़ी बाजार में मिला और मैंने खरीद लिया। कुछ और लोग भी इसे खरीदना चाहते थे। ओए घोंचू, फिर तूने क्यों खरीद लिया? वैसे भी जब से वो दादा वाला चित्र घर में आया है, मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। और अब तू वैसे ही एक और चीज उठा लाया। मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगा। ये क्या कर दिया बापू? सीप तोड़ डाला? हाँ, और दोबारा ऐसी मनगढ़ंत चीज घर में लाया तो तेरी लातें भी तोड़ कर रख दूंगा, समझा? धमाका सिंह क्रोध में पांव पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया और कुर्कबान ने सीप के उस मुड़े हुए मस्तूल को सीधा किया। गुड, यह अपनी जगह दोबारा फिट हो गया है। सीप वहीं छोड़कर कुर्कबान मोटू के पास पहुंचा और उसे सारी घटना सुनाई। मुझे भी वो सीप दिखाओ बांड भैया, जिसे प्राप्त करने के लिए कई लोग बावले हो रहे हैं। वो ड्राइंग रूम में रखा है। वे दोनों ड्राइंग रूम में पहुंच गए। आई, सीप कहाँ गया? यही टेबल पर तो रख दिया था। कहीं फुफ्फा जी तो नहीं ले गए? वे धमाका सिंह के कमरे में पहुंचे। बापू, क्या तुम मेरा सीप उठा कर लाए हो? ओए, मुझे क्या बावले कुत्ते ने काटा है जो फालतू फालतू चीजें उठाता फिरूं? घुर्र। तो फिर कहाँ गया? घर में घुसकर उसे कौन उठा ले गया? मुझे क्या पता। तो अपनी जासूसी मेरे कमरे से बाहर जाकर कर, खोता कहीं का। चल मोटू। कहानी शुरू हो चुकी है। अब ये सब घनचक्कर बन जाएंगे। चित्र में दादाजी रहस्यमय अंदाज में हंस पड़े। ड्राइंग रूम में आकर कुर्कबान की नज़र खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। शायद कोई बाहर से उठाकर सिप ले गया है। मोटू, लेकिन कौन? कुर्कबान ने चौंक कर अपनी जेब से कार्ड निकाला। ये कार्ड मुझे उस सनकी ने दिया था। शायद वही मेरे पीछे आया हो और सीप उठाकर ले गया हो। प्रोफेसर ठुक ठुक ठाकरे, एंटिक कलेक्टर, 17 खोखा स्ट्रीट। प्रोफेसर ठुक ठुक ठाकरे, ये व्यक्ति तो प्रसिद्ध एंटिक कलेक्टर है। प्राचीन कलाकृतियों पर लिखे इसके कई लेख मैं पढ़ चुका हूँ बाण भैया। यही मेरा सीप ले गया है। हम अभी इसके घर जाएंगे। वे तुरंत प्रोफेसर ठुक ठुक के घर जा पहुंचे। उनके दस्तक देने पर प्रोफेसर ठुक ठुक ने स्वयं ही दरवाज़ा खोला था। ओए तुम, ठापी ठुसरा? हाँ प्रोफेसर, हम उस सीट के बारे में बात करने आए हैं। मुझे पता था तुम अवश्य आओगे। आओ, बाहर क्यों खड़े हो? भीतर पधारो। ठापी ठुसरा, इसका अर्थ है सीप यही लाया है। ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही उन्हें सीप दिखाई दे गया। यही है मेरा सीप। क्या कहते हो ठापी ठुसरा? ये सीप तो 6 महीने से मेरे पास है। मैं इसका मालिक हूँ। झूठ मत बोलो ठुक ठुक। 2 घंटे पहले ही तुम ये सीप मुझसे खरीदने की कोशिश कर रहे थे और जब असफल रहे तो इसे मेरे घर से चुरा लाए। ये वो सीप नहीं है यंग मैन। तुम्हारे पास जो सीप था उसे तो मैं इसका जोड़ा बनाने के लिए खरीदना चाहता था। अभी पता चल जाएगा। गिरने के कारण मेरे सीप का मस्तूल टूट गया था। उसने सीप उठाकर ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अरे, इसका मस्तूल तो ठीक ठाक है। इसका मतलब ये सीप मेरा नहीं है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ ठापी ठुसरा। तो फिर मेरा सिप किसने चुराया? वापस चलो बाण भैया, शायद चोर हमारे घर में अपना कोई सुराग छोड़ गया हो। वे दोनों तुरंत ही वापस चल दिए। ओए सुनो, अगर सिप मिल जाए तो मेरे पास ले आना। ठापी ठुसरा, पहले मिलने तो दो। इधर बिजू का उस सीप को लेकर अपने बॉस डांगर डल्ला के सम्मुख पहुंचा। लो डांगर, मैंने तुम्हारा सीप ढूंढ निकाला है। शाबाश, हम खुश हुए बिजू का। कहाँ मिला ये खजाना? लंबी कहानी है डांगर, बस इतना जान लो कि इस समय मैं इसे उस मूर्ख जासूस कुर्कबान के घर से चुरा कर लाया हूँ। हम खुश हुए। कड़ाक। फिर वो बहुत जोर से उछला। उई।
लगता है डांगर दी पैंट विच चूहिया बढ़ गई है। चुप कर ओए, इसके अंदर वो चीज़ नहीं है जिसकी हमें तलाश है। घुर्र। नहीं है तो फिर कहाँ गई श्रीमान? अभी पता चल जाएगा बीजूका के बच्चे। ओए डॉक्टर सुबा सिंह, जरा आइयो। आए, सुबा सिंह को क्यों बुला रिया है? डॉक्टर सुबा सिंह नामक नमूना भीतर आ गया। किसको ठोकना है डांगर जी? इस बीजूका के पेंदे में सच बोलने का सुआ ठोक दो। हुन्नी लो डांगर जी, सुआ लगते ही यह टॉयलेट की बात भी सच सच बता देगा। सुआ सिंह के साथ आए गुंडों ने बिजुका की काठी कस दी। छोड़ दो, मैं सुआ नहीं लगवाऊंगा। बहुत छटपटा दिया है, इसकी तशरीफ ऊपर उठाओ। पोजीशन क्लियर होते ही ठोक दिया। खचाक। आई। हम खुश हुए। जब ये सच बोलेगा तो तुम्हें और भी खुशी होगी डांगर डल्ला। बोल बे बीजू का, सीप के अंदर का सामान कहाँ है? उत्तर में बीजू का ऑल फॉल बकने लगा। ओए डांगर, तेरी तो अहे, ये तो सड़ी हुई गालियां बकरियां है। सत्यानाश, मैंने गलती से इसको गालियां देने वाला इंजेक्शन लगा दिया। ओए सुआ, ओए सुआ सिंह, तेरी भी। डांगर डल्ला झल्ला उठा और सुआ सिंह की बुनियाद हिला डाली। गलत इंजेक्शन क्यों लगाया? घुर्र, ठक, पुई। सुआ सिंह ने हड़बड़ाकर बिजुका को दूसरा इंजेक्शन ठोक दिया। इसे अभी ठीक कर देता हूँ बॉस। खच। ये सुआ लगते ही बिजुका सच बोलने लगा। उसके मुंह से सारी कहानी सुनकर डांगर डल्ला सोच में पड़ गया। इसका अर्थ है कुर्कबान सीप का राज जान चुका है और उसी ने सीप में से वो चीज़ निकाली है। तुम कहो बॉस तो मैं अभी जाकर कुर्कबान को एक सुआ ठोक दूं? अभी नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो दूसरा व्यक्ति कौन है जो बांड से इस सीप को खरीदना चाहता था। मैंने उसे भी पहचान लिया था बॉस, वो मशहूर एंटिक कलेक्टर प्रोफेसर ठुक ठुक ठाकरे है। इसका अर्थ है प्रोफेसर ठुक ठुक भी इस सीप के राज से परिचित है। हम पहले उसी को सुआ ठोकेंगे। मेरा सुआ तैयार है डांगर। इधर कुर्कबांड और मोटू चोर का सुराग ढूंढने में व्यस्त थे। बड़ा चालाक चोर था, कोई निशान ही नहीं छोड़ा। कुर्कबांड उस स्थान का निरीक्षण कर रहा था और धमाका सिंह ने जहां सीप को पटक कर तोड़ डाला था। ओए, ये क्या चीज है? सिगरेट? नहीं मोटू, ये तो रोल किया हुआ मोमी कागज है और शायद उसी सेब से निकलकर यहाँ गिरा है। मोमी कागज? कागज पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई थी। हर एक रोशनदान से गुजरे काली गोरी रात, आधी सीधी आधी उल्टी दुनिया की हर बात, 12 पत्थर 13 खाने, हर खाने में मौत। ये क्या उलुल जुलुल लिखा है बान भैया? अपने पल्ले भी कुछ नहीं पड़ा। ये किसी कविता की पंक्तियाँ लगती है, लेकिन अगर ये कागज उसी रहस्यमय सीप से निकला है तो इन पंक्तियों का अवश्य ही कुछ महत्व है। चल जरा बापू से मशवरा करते हैं। दोनों धमाका सिंह के कमरे में पहुंचे। बापू देखो, हमें क्या चीज मिली है। आई, अब कौन सी नई ऑफर ढूंढ लाए हो सड़े अमरूदो? कुर्कबान ने कागज उसके हाथ में पकड़ा दिया। रोशनदान से गुजरे काली गोरी रात। ये क्या बकवास लिखी है? बकवास नहीं, ये कविता है फूफा जी। कविता? अबे, मुझे तो ये किसी बावले की बड़ लग रही है। कोई बहुत ही टुच्चा कवि रहा होगा। घर। अगले ही पल धमाका सिंह की बत्ती सी हिल गई। तड़ाक, पुई। ये विचित्र दृश्य देखकर कुर्कबान और मोटू भी घबरा गए। बान भैया, भूत, दादाजी। दादाजी चित्र से बाहर निकल आए। हुस, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा मेरे बच्चों। धमाका सिंह की हवा संट थी। मैं तो समझा था आप सपना हैं, लेकिन अब तो सचमुच भूत हैं। बकवास बंद कर धमाके, मैं भूत नहीं, तेरे परदादा की आत्मा हूँ। अजी, आत्मा हो तो परमात्मा के पास जाओ ना। मेरी नाक में दम करने यहाँ क्यों आ गए? ऐसा ना बोलो बापू, हमें दादाजी का सम्मान करना चाहिए। जिंदा रह पुत्र, बस तू मेरी आत्मा को शांति दे सकता है।
इस गधे से तो मुझे कोई आशा नहीं है। आपको क्या कष्ट है दादाजी, और आपकी आत्मा इस प्रकार क्यों भटक रही है? मेरा कष्ट जानने के लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। ये उन दिनों की बात है जब देश अंग्रेजों का गुलाम था। तब मैं एक सरकारी शिप सी क्रो का कप्तान था। अंग्रेज हमारे देश से लूटे हुए हीरे जवाहरातों का खजाना मेरे शिप पर ब्रिटेन लेकर जा रहे थे। इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।